द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कर्नाटक में बीजेपी की हार लगभग तय है। कर्नाटक में जहां एक तरफ मोदी का रोड शो हो रहा है, मोदी रोड शो कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की सीटें लगातार घटती जा रही हैं और कांग्रेस जो है वो और भी मजबूत हो रही है। कर्नाटक में कांग्रेस का पलड़ा जो है वो शुरू से ही भारी दिखाया जा रहा है। तमाम एग्जिट पोल, तमाम सर्वे में आपने देखा। अब एक ताजा सर्वे सामने आ रहा है दोस्तों, पुराने सर्वे छोड़ दीजिए, अब एक ताजा सर्वे सामने आ रहा है जिसमें बीजेपी की सीटें और भी घटती हुई नजर आ रही हैं और कर्नाटक में कांग्रेस जो है वो स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है। इससे पहले भी हमने आपको कई एग्जिट पोल दिखाए, कई सर्वे दिखाए, कई पोल्स दिखाए, उसमें भी कांग्रेस जो है वो स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है। लेकिन ये जो ताजा सर्वे सामने आ रहा है, ये सर्वे और भी महत्वपूर्ण और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले ही आया है। कर्नाटक चुनाव को लेकर जो ये ताजा सर्वे सामने आ रहा है, एबीपी की खबर में क्या कुछ लिखा है, विस्तार से जानकारी दी गई है। यहां तक कि तमाम मुख्यधारा की मीडिया आउटलेट सर्वे और पोल्स कर रही हैं। कर्नाटक की एक कन्नड़ मीडिया ने भी पोल्स किया है, सर्वे किया है, जिसमें कांग्रेस जो है वो बहुमत की सरकार बनाती हुई दिख रही है। तो एक तरफ तो मोदी रोड शो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। यहां पर जो है कांग्रेस ही बढ़त बनाती हुई दिख रही है। खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खबर में लिखा है पोल ऑफ पोल्स, क्या कर्नाटक में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा? पोल ऑफ पोल के नतीजे चौंका देंगे आपको, क्योंकि पोल ऑफ पोल के नतीजे जो हैं उसमें स्पष्ट रूप से कांग्रेस जो है वो बहुमत की सरकार बनाती हुई दिख रही है। यहां पर बीजेपी की सीटें जो हैं वो और भी घटती हुई नजर आ रही हैं। खबर में देखिए आगे लिखा है कि 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हाल ही में किए गए चुनावी सर्वे और पोल्स के आंकड़ों में कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। शुरू से ही हम आपको एग्जिट पोल सर्वे दिखा रहे हैं जिसमें कांग्रेस जो है उसकी स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। खबर में आगे लिखा है 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा के लिए बहुमत का आंकड़ा 113 सीटों का है। हाल के 3 सर्वे या पोल्स के आंकड़ों में कांग्रेस को यह बहुमत का आंकड़ा छूते हुए दिखाया गया है। वहीं इसमें बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी नजर आ रही है, जबकि जेडीएस की बात करें तो जेडीएस को तीसरे नंबर पर दिखाया गया है। तो कर्नाटक में पहले नंबर पर जो पार्टी आ रही है वो कांग्रेस है, दूसरे नंबर पर बीजेपी और तीसरे नंबर पर जेडीएस। इसी के साथ कांग्रेस को यहां पर स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ भी दिख रहा है। बहुमत का आंकड़ा कर्नाटक में कांग्रेस जो है वो अपने दम पर ही पार कर सकती है। एग्जिट पोल में, सर्वे में और पोल्स में भी यही बात सामने आ रही है। आगे खबर में लिखा है कर्नाटक में राजनीतिक पार्टियों के धुआंधार चुनाव प्रचार अभियान के बीच पोल्स के नतीजों को लेकर नेताओं के बीच बयानबाजी भी हो रही है। स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने एक पोल के नतीजे ट्वीट किए तो बीजेपी नेता केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने उन्हें फर्जी बता दिया। इसी के साथ आपको आगे खबर में बताते हैं कि जो पोल्स आ रहे हैं, जो पोल्स के नतीजे आ रहे हैं, सर्वे आ रहे हैं, उसमें क्या है। आप अपनी स्क्रीन पर एबीपी न्यूज सी वोटर ओपिनियन पोल देख रहे हैं। इसमें बताया गया है कि कुल सीट जो है वो 224 है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी यहां पर 74 से 86 सीटें लाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहां पर 107 से 119 सीटें, जेडीएस 23 से 35 सीटें और अन्य की बात करें तो अन्य 5 सीटें यहां पर जो है 0 से 5 सीटें यहां पर ला सकती हैं। ये एबीपी न्यूज सी वोटर ओपिनियन पोल है। नीचे टीवी9 सी वोटर के प्री पोल सर्वे दिखाई दे रहे हैं। इसमें लिखा है कि बीजेपी को 79 से 89 सीटें, कांग्रेस को 106 से 116 सीटें और जेडीएस की यहां पर बात करें तो जेडीएस को 24 से 34 सीटें। इसी बीच मुख्य धारा के जो ये सर्वे हैं उसी के बीच कर्नाटक चुनाव को लेकर एक कन्नड़ मीडिया आउटलेट्स एडिना ने भी हाल ही में प्री पोल सर्वे किया है। इसके नतीजे क्या कहते हैं, क्योंकि वो कर्नाटक का मीडिया है और उसने ग्राउंड पर उतरकर जो सर्वे किया है उसके नतीजे भी मायने रखते हैं। यहाँ पर एडिना का मेगा सर्वे है, इसको मेगा सर्वे का नाम दिया है। एडिना ने इसे मेगा सर्वे का नाम दिया है। इसमें कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा सीटें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। सर्वे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुल सीट 224, बीजेपी को यहाँ पर 57 से 65 सीटें, यानी कि जो एबीपी और टीवी9 के सी वोटर सर्वे में आपने देखा, उसमें एडिना का जो मेगा सर्वे है उसमें बीजेपी को और भी कम सीटें मिल रही हैं। 57 से 65 सीटें जो हैं यहां पर मिल रही हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को यहां पर 132 से 140 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस को यहां पर ज्यादा सीटें जो हैं वो मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जेडीएस की बात करें तो जेडीएस को यहां पर 19 से 25 सीटें और अन्य की बात करें तो अन्य को यहां पर 1 से 5 सीटें।
एडिना ने इसे मेगा सर्वे का नाम दिया है। एडिना मेगा सर्वे में कांग्रेस को 132 से 140 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है। बल्कि अगर आप इन सर्वे को TV9 और ABP से कंपेयर करेंगे तो वहां पर बीजेपी को जो है इससे ज्यादा ही सीटें मिल रही हैं। हालांकि अगर आप TV9C वोटर की बात करेंगे तो TV9C वोटर के आंकड़ों में बीजेपी को सबसे ज्यादा 79 से 89 सीटें मिलने का अनुमान जो है वो जताया गया है। वहीं अगर आप ABP-C वोटर का ओपिनियन पोल देखेंगे तो इसमें JDS के खाते में अधिकतम 35 सीटें जाने की संभावनाएं जो है वो जताई गई हैं। अब जैसे ही ये सर्वे सामने आ रहा है वैसे ही बीजेपी को जो है वो हार का डर सता रहा है। शुरू से जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, शुरू से जो सर्वे सामने आ रहे हैं कर्नाटक चुनाव को लेकर, ये सर्वे भी वही बात कह रहे हैं। यहां पर कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत से जो है सरकार बनती हुई दिख रही है। अभी जो सर्वे सामने आ रहे हैं, कर्नाटक में कांग्रेस का जो पलड़ा भारी हो रहा है उसका श्रेय जो है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो दे रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि कर्नाटक में पीएम मोदी जो हैं वो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, मैसूर में रोड शो कर रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि उनके रोड शो में जो है वो जन सैलाब उमड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो पोल्स आ रहे हैं, जो सर्वे आ रहे हैं, जो जमीनी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, जो जमीनी सर्वेस आ रहे हैं, उसमें बीजेपी जो है, बीजेपी की सीट लगातार घटती जा रही है। इसी के साथ कुछ पुराने सर्वे भी आपके सामने रखते हैं। 29 मार्च का सर्वे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें यहां पर वही बात कही गई है जो आपने ताजा सर्वे देखा है। इसमें भी कांग्रेस को बढ़त मिली है, इसमें भी कांग्रेस जो है वो स्पष्ट तौर पर बहुमत की सरकार जो है वो बना रही है। खबर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें लिखा है ABP न्यूज़ वोटर के ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस को कर्नाटक चुनाव में 115 से 127 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी की यहां पर बात करें तो बीजेपी को 68 से 80 सीटें यहां पर मिल सकती हैं और JDS को 23 से 35 सीटें यहां पर जो हैं मिल सकती हैं। तो शुरू से ही एक ही बात यहां पर कही जा रही है कि सर्वे जो है, जो एग्जिट पोल हैं, एग्जिट पोल बहुत मायने रखते हैं और एग्जिट पोल में कांग्रेस को लगातार बढ़त मिल रही है। हालांकि बीजेपी वहां पर लगातार जो है जद्दोजहद कर रही है, चुनाव जीतने की लगातार जो है तमाम बयानबाजी कर रही है, तमाम विक्टिम कार्ड खेले जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पीएम मोदी के ताबड़तोड़ रैलियां, पीएम मोदी के विक्टिम कार्ड, पीएम मोदी के भाषणों का कोई भी असर जो है वो लोगों पर नहीं हो रहा है। जो सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर कर्नाटक में जो है वो कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। इन सर्वे को लेकर कर्नाटक में बीजेपी या कांग्रेस किसकी जीत हो सकती है, आपकी क्या पसंद है, उसे लेकर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।